16वीं राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र आज भी जारी रहा। विधानसभा में उठा अतिवृष्टि से किसानों के नुकसान का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, नरेंद्र बुढ़ानिया, अमित चाचाड़ ने ये मुद्दा उठाया और सरकार से विशेष मुआवजे की मांग की। स्पीकर ने कहा विषय बेहद गंभीर है, इसलिए सरकार जवाब दे। अतिवृष्टि पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सदन में जवाब भी दे डाला और कहा कि राजस्थान में बारिश ज्यादा हुई है। सदन में चिंता जायज है। करीब 22 जिलों में असामान्य बारिश हुई। 193 लोगों की अब तक मौत भी हुई है, 63 घायल हुए। पशुओं की भी बड़ी हानि हुई, कई आवास गिरे। अब तक 26 मृतकों के परिवार को 104 लाख रुपए दिए गए। तो वही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। यानी कि तकरीबन अब से 1 घंटे के बाद में ये कार्यवाही शुरू होगी। दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। लगातार आज हमने देखा कि विधानसभा सेशन का तीसरा दिन है और काफी दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिली जब टीकाराम जूली के साथ कई कांग्रेसी ट्रैक्टर लेकर के पहुंचते हैं और उस ट्रैक्टर को देख करके आप देखेंगे कि खराब फसलों को लेकर के ट्रैक्टर में लाया जाता है। कई कांग्रेसी विधायक है, लेकिन हैरत की बात यह है जब कुछ पिक्चर सामने आती है तो इतना गंभीर मुद्दा होता है, लेकिन कांग्रेसी विधायक मुस्कुराते हुए खराब फसलों को लेकर के आते हैं। एक समस्या का जो है मुस्कुराहट के साथ में समस्या को लेकर के विधानसभा पहुंचते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल जी, आज किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली? लेकिन जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैंने देखा कि कुछ जगह जो तस्वीरें देखने को मिलती है जब कई कांग्रेसी विधायक ट्रैक्टर लेकर के पहुंचते हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी होते हैं, बड़ी मुस्कुराहट के साथ में समस्या को लेकर के, खराब फसल उसमें होती है और मुस्कुराहट के साथ में वो विधानसभा में एंटर होते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। ये भी एक संकेत होते हैं क्योंकि ये मामला बड़ा है, किसानों से जुड़ा मामला है और किसानों से जुड़े मामले को लेकर मैं आज नहीं, पूरे अगर हम देश की सियासत को भी देखें, चाहे प्रदेश की सियासत को देखें, तो किसान हमेशा से मुद्दा रहा है राजनीति का। और इस पर चाहे कोई पार्टी रही हो, इसने हमेशा एक पुरजोर कोशिश की है कि कैसे किसान जो वर्ग है उसको अपने पाले में लाया जाए। अब चूंकि मानसून का सत्र चल रहा है, ऐसे में विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है। लगातार हो रही बारिश के कारण जो फसल खराब हो रही है, कई मकान जमींदोज हो रहे हैं, कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज विपक्ष हमलावर रहा। और मैंने जैसे कहा था पहले, आज अंदर भी और बाहर भी लगातार हमें तीसरा दिन है मानसून सत्र का। इससे 2 दिन पहले की तस्वीर भी हम देखें तो वही कम तस्वीर सामने आती है। पहले बाहर हंगामा होता है, फिर सदन के अंदर उस मुद्दे को उठाया जाता है। अब देखिए, अभी भी यही तस्वीर आई। सबसे पहले जो मैं तस्वीर दिखाई अपने दर्शकों को, किस तरह वो ट्रैक्टर लेकर आए, फसल खराबे के नमूने लेकर आए और इसके बाद प्रदर्शन किया। जिस गेट से एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि 5 और 6 नंबर से ये तय कर रखा है कि वहां से वाहन एंटर नहीं होंगे, वाहन आएंगे 7 नंबर से, आप वहां से जा सकते हैं। वहां उन्होंने प्रयास किया, पुलिस को बैरिकेड लगाने पड़े। तो ये तमाम कुछ चीजें कहीं ना कहीं प्रयास ये है, ये दिखाने का प्रयास है कि विपक्ष किसान के साथ है, किसान के मुद्दों के साथ है। खैर, इसके बाद अंदर जाके उन्होंने प्रदर्शन किया और सदन में पहुंच गए। शून्यकाल आज सही तरीके से चलता रहा, शून्यकाल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी प्रश्नकाल ठीक तरीके से चलता रहा। हाँ, जब शून्यकाल की बारी आई तो फिर इसी मुद्दे को लेकर अंदर हंगामा किया और 2 बजे तक सदन को स्थगित करना पड़ा। किरोड़ीलाल मीणा इस पूरे मामले को लेकर बोल रहे थे, लेकिन विपक्ष के तमाम विधायक उनसे संतुष्ट नजर नहीं आए और इस पूरे मामले को लेकर कि किसानों की फसल बर्बाद हुई है, अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है, इन मुद्दों को लेकर उन्होंने अंदर भी आवाज उठाई। बिल्कुल लाल जी, लेकिन कल जो सवाल, जो तस्वीरें देखने को मिली, कल एक सवाल बड़ा चर्चाओं में रहा कि भाई डोटासरा साहब कहाँ पर है? क्या आज वो देखने को मिलते हैं? क्योंकि जितना मैंने देखा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए कि आज डोटासरा जी पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं, तो उसके पीछे क्या कुछ कारण आ रहे हैं? देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, ये सवाल सबके जहन में है, चाहे मीडिया कर्मी हो, कि आखिर गोविंद सिंह डोटासरा क्यों नहीं आ रहे। आज तीसरा दिन है, गोविंद सिंह डोटासरा सदन में नहीं आए। आपको ध्यान हो तो थोड़ा सा मैं अगर ले जाऊं वापस, आपको पीछे फ्लैशबैक में ले जाऊं, तो पिछले सत्र के दौरान जो घटनाक्रम हुआ, उनका निलंबन हुआ था, लेकिन बाद में समझाइश के बाद टीकाराम जूली बैठे, वासुदेव देवनानी बैठे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खुद के हस्तक्षेप के बाद वो मामला शांत हो गया, उनका निलंबन वापस हो गया। लेकिन आप ध्यान रखना, उसके बावजूद भी गौर करो आप कि वो नहीं आए सदन में, यानी कि उसके बाद भी सदन करीब 1 सप्ताह चला लेकिन वो नहीं आए। अब आप ये देखिए कि अब सदन चल रहा है मानसून सत्र, लेकिन तीसरे दिन भी नहीं आए, बल्कि 2 दिन तो हम देखें तो खुद सचिन पायलट आए, टीकाराम जूली लगातार आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको जो सत्ता पक्ष है उसको उनकी अंदरूनी कलह मान रहा, लेकिन एक अंदर की बात जो निकल कर आई है
वो हम शेयर कर सकते हैं। दरअसल पिछली बार जब हुआ था तो कुछ उनके द्वारा कहे गए शब्दों को विधानसभा की कार्यवाही में अंकित कर लिया गया था। खासकर एक लाइन जो स्पीकर ने कही थी कि ऐसे विधायकों को सदन में आने का अधिकार नहीं है या सदन में आने लायक नहीं है। तो उनका ऐतराज अभी उस लाइन पर है, वो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि उस लाइन को हटाया जाए। लेकिन स्पीकर का कहना है कि अब चूंकि वो सत्र समाप्त हो गया, मानसून सत्र शुरू हो गया, तो पिछले सत्र की कार्रवाई को कैसे हटाया जाए। तो एक तकनीकी पहलू है, इस पर दोनों तरफ से विचार होगा। लेकिन अभी जो निकल कर आ रहा है, एक बड़ी वजह ये सामने आ रही है कि डॉक्टर साहब चाहते हैं और उन्होंने इसका प्रयास नहीं किया है। कुछ दिन पहले जब बीसीए की मीटिंग हुई थी तब ये प्रयास किया गया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल जी। तो लगातार तस्वीरें हम आपको विधानसभा सेशन की दिखा रहे हैं। सच बेधड़क पर लगातार आप इस सेशन के अंतर्गत क्या कुछ कार्यवाही का नजारा है वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जो डोटासरा जी कांग्रेस की तरफ से सबसे आगे लगातार कई सुर्खियों में बने रहते, कई मुद्दों को उठाते हुए, लेकिन अभी तक क्या उनकी तलखियां खत्म नहीं हुई है? क्या ये नाराजगी और बढ़ती जाएगी? क्या अब आने वाले सेशन में वो दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे? ये सवाल लगातार बना हुआ है। अब खबर चूरू से, जहां पर जिला मुख्यालय पर बीकानेर रेंज आईजी हेमंत शर्मा आए हैं। रेंज आईजी शर्मा ने पुलिस लाइन में पुलिस कैंटीन, मैस और मोटर परिवहन शाखा का निरीक्षण किया। साथ ही संपर्क सभा में भाग लिया और पुलिस कर्मियों से संवाद करके कहा कि पुलिस से आम जनता को अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, इसलिए पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र में अपराध को रोके। और चलिए अब खबर टोंक के उनियारा से, जहां पर फुलेता पंचायत में आयोजित जन सुनवाई उच्च अधिकारियों की अनदेखी के चलते अधूरी और बस खानापूर्ति साबित हुई। बताया गया कि जन सुनवाई के निर्धारित समय तक भी जिम्मेदार अधिकारी पंचायत में उपस्थित ही नहीं हुए। स्थानीय लोग और प्रभावित जनपद ने आरोप लगाया कि अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, जिसकी वजह से जमीनी स्तर पर जनता को जन सुनवाई का लाभ नहीं मिल पाता है। तो वहां के लोगों ने उच्च अधिकारियों से अपील की कि वे मामले को संजीदगी से लेते हुए समय पर जन सुनवाई करवाए। और चलिए बात भरतपुर की करते हैं, जहां पर त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत अटारी में पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। संभागीय आयुक्त टीना सोनी और जिला कलेक्टर कमर चौधरी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। ग्रामीणों ने खुले मंच पर अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करवाया। कई ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, जल निकासी, स्वास्थ्य और राजस्व संबंधी मुद्दे भी उठाए। तो वहीं अधिकारियों ने समस्याओं के जल्द ही समाधान का आश्वासन देते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और चलिए बात चूरू की, जहां पर जिला मुख्यालय पर एनएसयूआई छात्रों ने लोहिया महाविद्यालय में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नेता पुलकित चौधरी ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान छात्रों को फैलाकर फेल किया जाता है और फिर रिवैल्यूएशन के नाम पर 700 रुपए लेकर पास किया जाता है। इससे छात्रों के साथ में भारी अन्याय होता है। पुलकित चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि यही व्यवस्था जारी रही तो छात्र उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हमारे जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कुलपति जी द्वारा क्या किया जा रहा है कि समय समय पर जैसे परीक्षाएं हो रही हैं, परीक्षा में बच्चों को फेल कर दिया जाता है और रिवैल्यूएशन के नाम पर 700 रुपए लेकर फिर वो पास कर देते हैं। ऐसी कौन सी भूख कुलपति जी को आ गई है? सरकार जो उनको तनख्वाह दे रही है, उन तनख्वाह से उनका पेट नहीं भर रहा है क्या, जो हम छात्रों से ले रहे हैं? जो इन कॉलेजों में पढ़ने आते हैं वो एक गरीब किसान के छात्र। बढ़ते हैं आगे, चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में माताजी की पांडोली से बच्चों को लेने जा रही किंडर जॉय स्कूल की वैन बोरदा गांव के पास में अनियंत्रित होकर पानी से भरी खाई में पलट जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सच बेधड़क पर इस हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल हो जाते हैं, हालांकि सभी को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद में वैन का चालक मौके से फरार है, जिससे ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। कोटा जिले की सांगोद पंचायत समिति के अमृत कुआं पंचायत के भनगिया खेड़ी गांव के लिए 3 किलोमीटर की कच्ची सड़क किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। सालों से ग्रामीण इस सड़क पर डामरीकरण की मांग करते हैं, लेकिन उनकी मांगे नहीं सुनी जाती है।
खास करके बरसात के मौसम में ये कच्ची सड़क कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो जाती है, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें काफी बढ़ जाती है। ग्रामीण दिनेश मीणा और कुलदीप नागर खजूरी ने बताया कि ये कच्ची सड़क गांव वालों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में एक बड़ा रोड़ा बनी हुई है। बारिश के दौरान सड़क पर कीचड़ और पानी भरने से आने जाने में बहुत परेशानियां होती है। लगभग आना जाना असंभव सा ही हो जाता है। ये बन गया केड़ी गांव की संपर्क कच्ची सड़क है, जो आजादी के 78 साल बाद भी कच्ची है। इसकी मौज लंबाई 3 किलोमीटर है। मेरी सरकार से और जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि इसको पक्की सड़क डामरीकरण करवाया जाए, जिससे भारी समस्या से ग्रामीणों को निजात मिले। और चलिए अब सांचौर से खबर, जहां पर महिला के साथ में दुष्कर्म का मामला देखने को मिला है। पीड़िता ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोपी मोहन सुथार ने महिला को घर में अकेला पाकर के जबरन दुष्कर्म करने की कोशिश की है। मतलब दुष्कर्म करने की कोशिश का यह मामला है। महिला के चिल्लाने पर आरोपी गाड़ी लेकर मौके से फरार हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। मैं एक किराया मकान पे रहती हूँ और 26 तारीख 6:30 बजे मेरे रूम पे बिना कॉल किए बिना बताए मोहनलाल सवाराम धमाना मेरे रूम पे आया और मैंने उसको बोला कि आप मेरे रूम पे क्यों आए, तो उसने कोई काम नहीं बताया था कि मैं ऐसे ही आ गया और मैं तेरे रूम पर आऊँगा। मैंने कहा क्यों आ गया, तो कि मैं तो डॉन हूँ और मैं ऐसे ही आता रहूँगा। और मैं जब प्राइवेट जॉब करती हूँ तो मैं वर्क कर रही थी, तो वो बोल रहा है कि तू ऐसे काम क्यों कर रही है, ये काम सब छोड़ दे, मेरा काम का विरोध कर रहा है और बोल रहा है कि मैं तेरा सब कुछ खर्चा मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक पूरा करूँगा, ये सब कुछ छोड़ दे। तो मैं और चलिए बढ़ते आगे। सीएम भजनलाल शर्मा विधानसभा में है। विधानसभा स्थित कार्यालय में है सीएम भजनलाल शर्मा। विधायकों से सीएम मुलाकात कर रहे। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, विधायक बाल मुकुंदाचार्य पहुंचे मुलाकात करने। गोपाल शर्मा, शत्रुघ्न गौतम, मंत्री जोराराम कुमावत, मंत्री जवाहर सिंह बेठा, मंत्री बाबूलाल खराड़ी और विधायक शैलेश सिंह भी सीएम से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो अब से कुछ ही देर में विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तमाम विधायकों का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में मुलाकातों का दौर जारी है, बातचीत का दौर जारी है। अगले सेशन में क्या कुछ कर सकते हैं, शायद इस पर भी उनसे बातचीत की जाए। तो कई विधायक हैं, मंत्री उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। उनमें मंत्री बाबूलाल खराड़ी है, विधायक शैलेश सिंह है और बाल मुकुंदाचार्य, गोपाल शर्मा, शत्रुघ्न गौतम, ये तमाम लोग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे हैं। और अब से कुछ ही देर में विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी।